नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र संवाद और संकल्प का अवसर बना है। विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इसे ऐतिहासिक और प्रभावकारी मान रहे हैं। विजन 2047 पर ठोस सुझावों की अपेक्षा सभी जनप्रतिनिधियों से है। सत्र को औपचारिक नहीं, परिणामकारी बनाने की चुनौती सामने है। भाजपा सरकार विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप रख रही है। कांग्रेस सत्र को जवाबदेही का मंच बनाने की बात कह रही है। विपक्ष ठोस नीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति की मांग कर रहा है। 10 साल बाद हो रहा विशेष सत्र लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करेगा और किस तरह से ये पूरे सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी या केवल ये औपचारिकताओं की भेंट चढ़कर रह जाएगा। आज इस चर्चा पर हम इन्हीं तमाम विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में एक बार फिर विशेष सत्र का मंच सजा है। 17 दिसंबर को बुलाया गया यह सत्र सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि विकसित मध्य प्रदेश के विजन को आकार देने का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इसे प्रभावकारी और दिशा तय करने वाला सत्र बता रहे हैं। ये सत्र भविष्य की कार्ययोजना तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब लोग काफ़ी सक्षम हैं और मध्य प्रदेश भी विकासशील राज्यों में गिना जाता है, लेकिन आने वाले कल में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश हो, इस दृष्टि से इस पीढ़ी का यह दायित्व महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को चर्चा भी करना चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर आगे भी बढ़ना चाहिए। सरकार ने विजन 2047 के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 3 साल के रोलिंग बजट के जरिए दीर्घकालिक विकास की योजना बनाई गई है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि विकसित मध्य प्रदेश जन जन की सहभागिता से साकार होगा। 17 दिसंबर विधानसभा विशेष सत्र। विषय विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। भाजपा और कांग्रेस 10-10 वक्ता। विजन 2047, 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य। 3 साल का रोलिंग बजट। आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास पर फोकस। वहीं विपक्ष इस सत्र को जवाबदेही का मंच बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि विकास के लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब नीतियां जमीनी हकीकत से जुड़ी हों। युवाओं के रोजगार, किसानों की आय, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही गई है। विपक्ष चाहता है कि विशेष सत्र चर्चा तक सीमित न रहे, बल्कि ठोस निष्कर्ष निकले। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जनता के टैक्स की बर्बादी हो रही है, लगातार जिन सत्रों को लंबा होना चाहिए था, विधानसभा सत्र को लंबा रखने की मांग हम लगातार कर रहे थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन नहीं रही थी। और अब जिस तरीके से एक दिन का सत्र आ रहा है, वो साफ साफ बता रहा है कि जनहितैषी बातों पर बात नहीं करनी है, सिर्फ इवेंटबाजी करनी है। और मोहन यादव जी सिर्फ और सिर्फ इवेंट वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहता है, विपक्ष का विधायक विधानसभा के पटल पर उठाना चाहता है, उन मुद्दों को सरकार दबा रही है। कुल मिलाकर 10 साल बाद बुलाया गया ये विशेष सत्र उम्मीदों से भरा है। सवाल यही है कि क्या सत्ता और विपक्ष मिलकर विकसित मध्य प्रदेश की ठोस दिशा तय कर पाएंगे या फिर ये सत्र भी बहस तक सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो खास सत्र असली इम्तिहान, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं। प्रकाश जी, आपका भी पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज एडवोकेट समर सिंह जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि विपक्ष ने इस विशेष सत्र को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए हैं। सबसे अहम सवाल जो कांग्रेस का है समर जी, वो ये है कि कहीं ये केवल एक औपचारिकता, एक इवेंट बनकर ना रह जाए। इवेंट से आपका क्या तात्पर्य है समर जी? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार ये जो विशेष सत्र होगा इसमें अपनी जवाबदेही से बचेगी और केवल एक आयोजन तक इसे केंद्रित कर देगी? जी समर जी। कि मोहन यादव जी की सरकार जो पिछले 2 साल के अंदर जितने भी काम किए हैं वो फोटोग्राफी के इवेंट से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं निकले हैं। आप लगभग आज 2 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को, और आज से 3 महीने बाद जो है वो उनकी पहली इन्वेस्टर मीट, जो रीजनल इन्वेस्टर मीट उज्जैन में की थी उन्होंने, वो उसको दूसरी सालगिरह आ जाएगी उसकी, लेकिन उसमें मिला कितना, कितने रोजगार मिले, कितने, ये सरकार नहीं बताती है। इसी प्रकार इंदौर के अंदर चांदी और सोने की थालियों के अंदर राजवाड़े के ऊपर भोजन हुआ था। बस ऐसा लगा था कि कई राजा महाराजा आ गए कहीं से, उस पर करोड़ों रुपए जो है, लाखों रुपए टैक्स पेयर का खर्च किया, लेकिन उससे क्या मिला ये नहीं बताया इन्होंने। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आयोजन करके लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट कर रही है मुख्य मुद्दों से। अभी फिलहाल में मुख्य मुद्दा यह है कि हम जो है 5 लाख के आसपास, 5 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने ऋण ले लिया है। और जो ऋण इन्होंने लिया है, आप गौर कीजिएगा इस चीज को कि आजादी से लेकर मोहन यादव जी के आने तक इतना ऋण नहीं लिया गया जितना उन्होंने 2 साल में ले लिया। तो ये, उसमें भले किसी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, और बहुत सारे, तो उसका भी इतना ऋण नहीं लिया गया। कुल मिला के जितनी सरकार हुई उतना इन्होंने अकेले ले लिया। और अगर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से, अगर इनकी जो फ्री बीज की योजना ऐसी चलती रही तो लगभग इनके जाने तक 8 लाख करोड़ के आसपास का ऋण पहुंच जाएगा। चुकाएंगे कैसे? मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सिर्फ कार्यक्रम में विकसित, या कार्यक्रम के किसी इंट्रोडक्शन में विकसित लिख देना, विकसित बोल देना, विजन बोल देना, इससे आपका विजन जो है क्लैरिफाई नहीं होता है। विजन क्लैरिफाई कब होगा? जब ऋण के बिना आप अपने स्थापना के जो पैसे निकाल सकेंगे। आपके पास में आपके कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, ये आपकी खुद की रिपोर्ट कह रही है। खनन करके और अपनी जो विदेश में, आप कीजिए दूसरे प्रदेशों में जो आपकी जो संपत्ति उसको बेचकर आपको प्रदेश चलाना पड़ रहा है। तो आप कुल मिला के मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में मध्य प्रदेश की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, पूरी तरीके से कर्ज, अपराध और करप्शन में डूब चुका है। और ये सब कार्यक्रम जो है, गीता महोत्सव, इस प्रकार के महोत्सव, ठीक है, ये बस भगवान के नाम पर और अन्य कार्यक्रमों के नाम पर लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। अंदर की बात तो यह है कि ये पूरी तरीके से भ्रष्ट और करप्ट के साथ में जर्जर अर्थव्यवस्था के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही कि आपने इतने आयोजन किए हैं, इतना कर्ज लिया है 2 सालों में कि केवल दिखावा ही ये साबित होता है। फिर ये कैसे माना जाए कि ये जो विशेष सत्र आहूत होने जा रहे हैं 17 दिसंबर को, उसमें सरकार कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ भाग लेती हुई नजर आएगी? कहीं ये केवल आयोजन तक तो सीमित नहीं हो जाएगा? देखिए अमित जी, मुझे लगता है कांग्रेस मध्य प्रदेश के विकास की विरोधी। कांग्रेस नहीं चाहती कि विधानसभा में स्पेशल सत्र जैसे आ रहा है, तो कांग्रेस चाहती नहीं। अब कांग्रेस को अवसर मिलते हैं अपनी बात करने के, लेकिन कांग्रेस उससे भी, जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लेती है। और ये जो विधानसभा का जो सत्र है, इनको हमारे इतिहास से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये तो कहते हैं हमारे नेहरू जी पे मत बोला करो, इंदिरा जी पे मत बोला करो, चूंकि बोलेंगे इसलिए 1000 साल बाद भी बोलेंगे, क्योंकि वो भारत के संविधान में संवैधानिक पद पे रहे हुए हैं। उनके कार्यों की समीक्षा होगी, आलोचना होगी, अगर गलत काम किए हैं तो 1000 वर्ष बाद भी होगी। तो अभी वो 17 दिसंबर का जो दिन है, वह ऐसा पहला दिन हुआ है जब मध्य प्रदेश की विधानसभा की पहली बैठक उस दिन आयोजित की गई थी, आज से 68 वर्ष पूर्व। तो ये सत्र हम बुला रहे हैं 17 दिसंबर को, और साथ ही साथ उसमें कांग्रेस रहेगी, अपनी बात करें। अब हमारे विधायकों ने इस बार बताया कि हमने 2 साल में क्या किया, कि 2 साल में जितनी कांग्रेस के समय और राजा महाराजाओं ने और उसके पहले अंग्रेजों ने सबने मिलकर के भूमि सिंचित रकबा किया था, उतना 2 वर्ष में कर दिया। हमारे यशस्वी भागीरथ ही, इसीलिए भागीरथ कहते हैं उनको, भागीरथ मुख्यमंत्री हैं, कि उन्होंने 2 साल में लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर दी और बढ़ा दी, और निकट भविष्य में 100 लाख हेक्टेयर करने का है। तो हम जब गए तो इन डिफेंसिव, अगर ये बता दें कि जब इनकी सरकार आएगी तो ये 200 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर देंगे, या 2 साल में हमने 55 लाख टन
खाद्यान्न उत्पादन कर दिया। अब मध्य प्रदेश में भूमि तो नहीं पड़ी कि कोई दूसरी भूमि पर कब्जा कर लिया हो। जो भूमि 1900 जो पहले थी वो आज भी है, और उसी भूमि पे हमने ऐसी नीतियां लाए हैं, किसान हितैषी नीतियां लाए कि उत्पादन जो है 55 लाख टन बढ़ चुका है। तो ये 55 लाख टन जो उत्पादन बढ़ा है, निसंदेह मध्य प्रदेश के कृषकों की मेहनत है, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिसके कारण आया। और मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, हम जो किसान उन्मुखी नीति कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक विषय पर चर्चा होगी। और जो 2047 में जब स्वतंत्रता की शताब्दी हम मनाएंगे, तब मध्य प्रदेश की क्या स्थिति होगी भारत के सापेक्ष में या विश्व के सापेक्ष में। तो भारत के अंदर जो जीएसडीपी में कांग्रेस के समय जो योगदान था राज्य की जीएसडीपी का, वो 3% के आसपास था। आज वो लगभग 6% के आसपास है। और आगे हम चाहते हैं कि कैसे वो लगभग 10% के आसपास हो जाए। तो जो 2.5 से 3 लाख ट्रिलियन की जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2047 में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी जो हो 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा हो, मतलब 10% के आसपास का जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में हमारा योगदान हो। और इसी प्रकार से अगर हमारा बजट है जो अभी 4 लाख करोड़ का है, तो कैसे हम उसको निकट भविष्य में 25 लाख करोड़ का हो जाए। तो इस पे हम जा रहे हैं। कैसे हमारे जो मध्य प्रदेश के जो नागरिकों की इनकम जो है आज जो हमारी लगभग 1,52,000 रुपए है, तो उस हम जो करके उसको कैसे हम उसको बढ़ाएं और उसको बढ़ा करके हम 20 लाख के आसपास ले जाएं जब 2047 आए। तो उन सब के जो लक्ष्य हैं उस पर जब बात होगी, और जो हमने 2 साल में उपलब्धियां की हैं, निसंदेह मध्य प्रदेश के लिए नई दिशा देगा, युगांतकारी होगा। और जब हर विषय के ऊपर जब वक्ता तय हैं, अच्छा कांग्रेस के भी तय हैं और भाजपा के सत्ता पक्ष के भी तय हैं, तो जब आएंगे निसंदेह मध्य प्रदेश के जो मंदिर है, जो हम तो मंदिर मानते हैं मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश में रहने वाली जो जनता है वो भगवान है, और उसके पुजारी हैं तो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उसके पुजारी हैं तो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। तो वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। वहां पर आएंगे, विकास की चर्चा होगी। जो मेरे मित्र कह रहे थे कर्ज की बात, तो कर्ज पर देखिए हमने विकास के लिए लिया है, निवेश हुआ है, ये कर्ज नहीं है। हम इसको, और मध्य प्रदेश की जीएसडीपी भी बढ़ी है, 17 लाख करोड़ की है। और अगर इतना ही कोई चिंता है तो आप देखो तेलंगाना में इनकी सरकार है, बजट है 2,91,000 करोड़ का और कर्ज है लगभग 7 लाख करोड़ का। तो वहां जाकर के राय दे दें, वहां पर ज्ञान दें वहां पर। बिल्कुल कर्ज पर तो निश्चित तौर पर विपक्ष हर बार सवाल उठाता है सत्येंद्र जी। मैं आगे भी इस पर आपसे जवाब लूंगा, इसी विषय पर हम केंद्रित भी रहेंगे। फिलहाल मैं प्रकाश व्यास जी का रुख कर लेता हूं जल्दी से। प्रकाश व्यास जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि केवल जिम्मेदारी से भागने का प्रयास सरकार करती है और एक आयोजन बनकर यह सत्र हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह प्रकाश जी कि 10 सालों के बाद यह सत्र आहूत किया गया है, विशेष सत्र जिसे नाम दिया गया है, बहुत ही ज्यादा अहम है मध्य प्रदेश विधानसभा का ये सत्र, और कितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप पक्ष विपक्ष दोनों की देखते हैं इसे सार्थक बनाने के लिए, और किस तरह के विषयों पर आप मानते हैं कि इसमें एक दिवसीय जो सत्र होगा उसमें चर्चा होनी चाहिए दोनों पक्षों की तरफ से? जी, बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश केवल बीजेपी का नहीं है या केवल कांग्रेस का नहीं है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। मध्य प्रदेश हम सभी जनता का है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का पार्टी के नेता भी शामिल है। तो जब एक विशेष सत्र को भी 10 साल बाद बुलाया जा रहा है विजन 2047 को लेके, इसमें सरकार का अपना एक रोड मैप तैयार होगा, किस तरह से हम आम नागरिक तक अपने विकास को पहुंचाए। तो अहम भूमिका बनती है विपक्ष की, कांग्रेस की, कि इसमें अपने सुझाव प्रस्तुत करें, और बीजेपी का ये सत्ता पक्ष से कंधा मिलाकर, हाँ उसमें कुछ कमियां हो सकती है, इसको दूर करने का सुझाव दे, उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं इसका सुझाव दे। केवल वहां हंगामा खड़ा करे और सत्र को समाप्त कर दे, ये तो जनता के लिए उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल, लेकिन किस तरह के अहम विषयों को आप मानते हैं प्रकाश व्यास जी इस सत्र में शामिल करना चाहिए दोनों पक्षों को, जिस पर चर्चा भी करनी चाहिए? सबसे बड़ा अहम विषय विकास का, यदि विजन 2047 लेकर चल रहे हैं तो वो है हमारी इकोनॉमी यदि 2.5 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो आज स्थिति क्या है? क्या हम विकास बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना निवेश के विकास तो संभव नहीं है। कब तक हम कर्ज लेके विकास को पूरा करने का प्रयास करेंगे? कर्ज में सरकार डूबेगी, इस बात से तो बीजेपी भी सहमत होगी। और कुछ योजना ऐसी है जिसमें हम मुफ्त की योजना चला रहे हैं, जिससे बड़ा भार आर्थिक रूप से शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पड़ता है। पहले उसे निजात पाना आवश्यक है। केवल हम बाहर की प्रॉपर्टी को सेल करके कर्ज चुका नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जब विकास का रोड मैप बनाते हैं तो हमेशा हम केंद्र की ओर नहीं देख सकते, हमको ही अपने मध्य प्रदेश के स्तर पर पैसा जुटाना पड़ेगा। चाहे वो सरकार अपने
चूंकि कल यादव जी ने कह ही दिया है कि मैं कर जो है उसमें चेंज नहीं लाऊंगा, जो टैक्सेशन है वो उसमें से रहेगा, तो पैसा आएगा कहाँ से? प्रॉपर्टी बेच के पैसा तो आ नहीं सकता, केंद्र की सहायता से तो हम विकास योजना चला नहीं सकते, तो हमको ऐसा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा जिससे हमारा पहले आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ हो। और सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश की समस्या है कौशल विकास की। कौशल विकास बहुत कमजोर है। यहाँ एक लर्नेड लेबर जो है या लर्नेड स्किल्ड पर्सन जो है वो मिलना मुश्किल है। उनको रोजगार नहीं मिल रहा जो है तो बाहर चले जाते हैं, तो उनको यहाँ रोकना भी आवश्यक है कि यहाँ से पलायन नहीं कर रहे। तो ये 2-4 मुद्दे हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। जी बिल्कुल, सरकार को भी ध्यान देना होगा और कहीं ना कहीं विपक्ष किस तरह के सवाल पूछता है ये उस पर भी निर्भर करता है। विपक्ष से ही इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। समर सिंह जी, बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन एक पहलू यहां पर आता है, वो ये है कि जब विपक्ष अपनी बात सदन के अंदर रखता है, कई बार वो इतना ज्यादा आक्रामक हो जाता है। निश्चित तौर पर आपको एग्रेसिव होना भी चाहिए क्योंकि आप जनता की आवाज हैं और सरकार से सवाल भी पूछने चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है समर सिंह जी की हंगामे की भेंट सत्र चढ़ जाते हैं और चर्चा हो नहीं पाती। अब चूंकि ये तो सिर्फ एक दिन का विशेष सत्र होगा, तो इसमें विपक्ष की किस तरह से तैयारी होगी? क्या आक्रामकता होगी या तथ्यों के साथ मुद्दे भी आप रखेंगे सरकार के सामने? है, बेरोजगारी है, किसानों की बढ़ती समस्याएं हैं, आत्महत्याएं हैं, लाइन में लगे लगे खाद के लिए एक महिला 4 दिन पहले गुना के अंदर मर जाती है, उसके लिए कोई बात नहीं होती है। हमारे देश के अंदर अगर बात करें तो 60 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी है। हमारे यहाँ पर जीडीपी के जिस प्रकार के आंकड़े, झूठे आंकड़े बता रहे हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको क्लियर कर दिया है कि 2.25 से लेकर 2.5 के बीच में जो 4 ट्रिलियन ये बोल रहे हैं। तो ये सब झूठी बातें हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, वाकई में हम चाहते हैं कि देश की स्थिति ऐसी हो, लेकिन सिर्फ आंकड़ों पर हो ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी दिखावा क्यों करती है? हम तो चाहते हैं कि वो जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं उसको हम सड़कों पर उस चीज को हम महसूस कर सके, हर व्यक्ति खुशहाल हो और किसान के पास में खाद हो और किसान आत्महत्या नहीं कर रहे, हर बच्चा पढ़ रहा हो, हर युवा के पास में कम से कम प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, कोई पलायन ना करना पड़े। तो ये सब समस्याओं के बारे में हम लोग अवगत करा रहे हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। बच्चे यहाँ पर जो है कफ सिरप पीकर जो है उनकी मृत्यु हो रही है। 6-6 दर्जन बच्चे दम तोड़ देते हैं, मासूम बच्चों को चूहे खा लेते हैं। उसके बाद में अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आपने इतना विकास किया है, तो ऐसा विकास चाहिए नहीं हमें विकास वो चाहिए जिससे एक यहाँ का व्यक्ति जो है, इस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये प्रदेश जो है सिर्फ भाजपा कांग्रेस का नहीं है, देश के हर व्यक्ति का। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश उतना खुशहाल हो जितना वहां पर खुशहाली इस प्रकार से हो, कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा जो है वो इस प्रकार से काल ग्रास न बन जाए, कोई किसान जो है वो कर्ज के कारण आत्महत्या ना करे, कोई बेरोजगार जो है वो आत्महत्या ना करे, जो महिला है वो सुरक्षित रहे, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार करे। लेकिन ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। हमें समस्या उस चीज के ऊपर है कि आप वास्तविक स्थिति एक तो दिखा नहीं रहे हैं, और जितने भी आंकड़े आप दे रहे हैं वो आंकड़े सिर्फ आपके जो है वो एक स्वप्न लोक में बनाए गए आंकड़े हैं, जिसका धरती पे रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है। अगर ये जितनी अच्छी बातें माननीय प्रवक्ता महोदय ने करी, अगर उतनी अच्छी व्यवस्था होती तो आज हम लोग इन सब चीजों पर बात न करते हुए हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करते, बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते। आज महोदय ने बताया कि किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट की जो है स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर हो गई है। स्किल डेवलपमेंट होने के बाद में भी बच्चों के एडमिशन आप देख लीजिए कि ITI में कितने एडमिशन हुए हैं। मैं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मंदसौर और नीमच के जावद ब्लॉक के एक ITI की बात करता हूँ। वहां पर बच्चों को पकड़ के शिक्षक को लाना पड़ रहा है। ये टारगेट दिया जा रहा है, आप तो बस आ जाओ, एडमिशन करा लो, आप आपका आना चाहें तो स्वागत है, नहीं आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऑन पेपर सारी चीजें हो रही है। तो ये ऑन पेपर होने वाली चीजों को हम चाहते हैं कि धरातल की वास्तविकता में ये सब चीजें हों। कारण ये सबसे बड़ा है कि मध्य प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से तो भागी रही है और सपने दिखाती है 2047 के। जवाब ले लेते सरकार से। आदमी को भूख आज लग रही है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान को खाद आज चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सत्येंद्र जैन जी, जवाब दीजिए। विपक्ष तो मुद्दों के साथ तैयार और ये भी कह रहे हैं कि अगर मुद्दे नहीं होते तो हमें बात ही करने की आवश्यकता क्यों पड़ती, लेकिन इस सत्र में सरकार की कितनी तैयारी इन मुद्दों का जवाब देने के लिए? अभी स्थिति में जो लोग मर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान कौन केंद्रित करेगा? जी समर जी, मैं फिर आपका रुख करूंगा। सत्येंद्र जी से इसी पर जवाब ले लेते हैं, आपके सवालों पर। सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, मैंने पहले भी बताया और अभी भी देखिए, जो हम तो चाहते हैं कि राम राज्य हो और हम ऐसा ही मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहु व्यापा, सब जन करें परस्पर प्रीति, चले धर्म श्रुत हो नीति। तो हम तो वो राज्य और वो राम राज्य चाहते हैं और हम उसी दिशा में संकल्पित हैं। और
अनेक कार्य हमने किए हैं और हम चाहते हैं एक भी मृत्यु ना हो किसानों की, ना चाहे किसी भी व्यक्ति की। और ये मध्य प्रदेश है, हमने अभी आपको बताया 55 लाख टन जो कैसे बढ़ गया खाद्यान्न, या हमारे पुलों का, तो ये बहुत सारे काम किए। मतलब लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि हमने पिछले 3.5-4 साल में दी है और आगे भी हम देते रहेंगे। 12,000 रुपए प्रतिवर्ष हम किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, मध्य प्रदेश की सम्मान निधि देते हैं। और अनेक जो सब्सिडी दी जा रही, खाद के ऊपर भी, खाद भी हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो भारत में जो खाद के लिए भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कुछ कांग्रेस के समय नीम कोटिंग नहीं होती थी, या तो मान लें कि नीम का पेड़ आज आया, पहले होता नहीं था, तो नीम कोटिंग हमने की, तो ये ब्लैक मार्केटिंग कांग्रेस करती थी उसकी। और यूरिया से अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस का औद्योगिक प्रयोग होता था, तो ये बिचौलियों की सरकार कांग्रेस की रहती थी। हमने वही भी लूप होल्स छोड़े, बंद किए और आगे भी करते रहेंगे निसंदेह। और जो बात ये कह रहे हैं कि इंदौर में कैबिनेट की, तो कैबिनेट नहीं करना चाहिए। देखिए आज टूरिज्म में मध्य प्रदेश में 14 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। और मध्य प्रदेश, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, टॉप 10 वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 डेस्टिनेशन टू गो डेस्टिनेशन है, उसमें एमपी भी है। तो विश्व के 10 बड़ी जो डेस्टिनेशन है, पर्यटन स्थलों में मध्य प्रदेश में लोग आ रहे हैं। अब कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन का भट्टा बैठ जाए। आज हमने अगर पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ाया तो कांग्रेस को दर्द होता है। कांग्रेस तो सनातन द्रोही है। अभी इनकी डीएमके की सरकार है, उसने दीप नहीं जलाने दिए माननीय हाईकोर्ट का आदेश पे। कांग्रेस ने अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और उनके ऊपर महाभियोग लेके आए। तो कांग्रेस सनातन द्रोही है, सनातन एरेडिकेट करने वालों के साथ है। और मध्य प्रदेश में भी अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, जो महाकाल लोक की बात कही, तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध कर दिया। आज महाकाल लोक के कारण उज्जैन और उज्जैन के आसपास के लोग जो आए हैं, वहां पर जीडीपी है 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई, वहां इनकम बढ़ गई, वहां का क्षेत्र में मतलब राम राज जैसा आ रहा है। लेकिन कांग्रेस को ये दुख होता है। हम तो सदैव करते रहेंगे जनता। और जो बात कही इन्होंने की स्किल की बात कही, स्काई योजना याद है अमित जी? जी स्काई योजना के माध्यम से हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। स्टार्टअप्स भी हमने 6,500 स्टार्टअप कर दिए हैं। और 1.25 करोड़ पात्र नागरिकों को मध्य प्रदेश में हम 80,000 करोड़ से ज्यादा का सहायता भी दे चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अगर निकम्मी है, कांग्रेस अगर ढलुआ है, कांग्रेस अगर बेरोजगार है, तो उसकी बेरोजगारी तो सिर्फ और सिर्फ जनता दूर कर सकती है। ठीक है, समर सिंह जी जवाब दीजिए। जाते नहीं है योजनाओं पर तो बहुत काम हुआ है, लेकिन केवल कांग्रेस राजनीति कर रही है इन पर। समर सिंह जी। जी देखिए, मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ कि इन्होंने महाकाल लोक की बात करी, इनसे पूछ लीजिए कि महाकाल लोक को महाकाल 1 के नाम से किसके कार्यकाल में लेके आया गया था? हम लेके आए हैं। ये अगर लगातार बोलते रहेंगे तो हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है सत्येंद्र जी, फिर आऊंगा आपके पास। समर जी आपकी बात पूरी करें, फिर प्रकाश जी का भी रुख करेंगे। जी तो ये लगातार झूठ बोलने से प्रदेश का विकास नहीं होगा, लगातार झूठे आंकड़े देने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है कि वास्तविकता में विकास हो, तो उन्हें वास्तविकता के धरातल पर आकर छोटे छोटे पैकेट्स में काम करना होगा। इंडिविजुअल मार्किंग करके बुजुर्गों के लिए क्या है, वृद्धों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो इन सब चीजों पे काम करना होगा। तब जाके हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश का कुछ विकसित होने की संभावना है। नहीं तो ये कर्ज लेकर सिर्फ अपने घर भर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता, और जो कर्ज, करप्शन और ड्रग्स और इन प्रकार की चीजों में इनके नेता लगे हुए हैं। 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले इनकी मंत्री के भाई के पास से 64 किलो जो है गांजा पकड़ाता है। वहीं विश्वास सारंग के जो तारिक मछली है मित्र, उनके यहाँ पर तो सरकार जवाबदेही से बच रही है, ये विपक्ष का कहना है। प्रकाश जी का मैं रुकने वाला, कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। प्रकाश व्यास जी, एक दिन का बहुत ही संक्षिप्त सत्र, दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी की गरिमामय तरीके से इस पूरी परंपरा का निर्वहन हो, लेकिन इसे हम और ऐतिहासिक कैसे बना सकते हैं? क्या रूपरेखा आप मानते हैं इस एक दिवसीय सत्र की होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास। जी, मध्य प्रदेश सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। जैसे हमारे मित्र बीजेपी के बोले, पर्यटन की असीम संभावना है जी, और बिल्कुल कोई डाउट नहीं, पर्यटन के रूप में हम आर्थिक विकास कर सकते हैं मध्य प्रदेश का। औद्योगिक रूप से हम कर सकते हैं प्रदेश, क्योंकि यहाँ जमीन बहुत है, पानी बहुत है, बिजली हम सरप्लस कर रहे हैं जी। लेकिन जरूरत है इन्वेस्टर्स को लुभाने की, इन्वेस्टर्स को स्थायी रूप से यहाँ बसाने की। तो मोहन यादव जी ने काफी कोशिश करी इन्वेस्टर सबमिट करने के बाद लोगों को लुभाया जी। लोग धरातल पे वो पैसा लगा सके, योजनाओं को इस तरह से आऊंगा सत्येंद्र जी, फिर आपको करूंगा शुरू होता है जी। तो हमारा जो आर्थिक आधार है वो मध्य प्रदेश का आज भी बाकी राज्यों के कंपैरिजन में आर्थिक आधार का मूल जो तंत्र है वो है हमारा कृषि क्षेत्र, यानी कि किसान।
किसान वर्ग भी परेशान होगा, कृषि जो हमारा आधार है कि वो परेशान होंगे, तो हमारे विकास की कहीं ना कहीं ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक दिवसीय सत्र है और 1 दशक के बाद ही हो रहा है, तो सभी की जिम्मेदारी भी है कि बहुत ही गरिमामय उपस्थिति रहे और मुद्दों पर चर्चा हो, ना केवल ये हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ 1 दिवसीय सत्र हमें नजर आए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस सार्थक चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।